अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे थे लास्ट 3.4 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने काम कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे 3.4 एक्सरसाइज, जिसमें है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और अलजेब्राइक टेक्निक्स, और जो हमारा ऑलरेडी इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं 3.2 में, 3.3 में, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? 4 है हमारे पास अवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और 1 इसमें क्या है? इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट डी एक्स। थर्ड है पार्ट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर डी एक्स। फोर्थ पार्ट है इंटीग्रल ऑफ 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिफ्थ पार्ट है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। सिक्स्थ पार्ट है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। आई हमने इंटीग्रल ले लिया। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, हमने उस इंटीग्रल को आई का नाम दे दिया। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डीएक्स। अब चूंकि ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव देखूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो क्या होता है? माइनस 2x, जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर वो वाली टेक्निक तो यूज नहीं हो सकती कि जिसमें हम ये कहें कि फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा है। ठीक है, तो साथ में इसलिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दिया। ठीक है, और अब हमने क्या ले लिया कि फर्स्ट फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकंड फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया 1। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल इनटू d by dx ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 का आंसर इज x माइनस इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव दिस इज 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 इनटू माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज माइनस 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 का आंसर x dx। अब यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल साइन, थोड़ा सा इसको अंदर से रीअरेंज करते हैं। दिस इज माइनस, ये देखें ये 2 जो है वो इस नीचे वाले 2 से कट गया, माइनस साइन आ गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस और ये माइनस जो है वो इसको कर देगा, अच्छा इसको भी हमने माइनस ही रखा, प्लस नहीं किया, इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन। अब हम ये काम करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है, मैं क्या करती हूँ, इसमें जो है वो हम ए स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमने ए स्क्वायर ऐड भी किया और ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे कि इस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के राउंड एक ब्रैकेट लगा लेंगे और माइनस ए स्क्वायर को अलग कर देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इन दोनों ऊपर वाली टर्म्स को फर्दर डिवाइड करेगा। सो पहली टर्म एज इट इज आ गई, माइनस इंटीग्रल साइन, और ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर इंटीग्रल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये पावर एक उसके साथ कैंसिल होके तो मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड स्टेप में फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस इंटीग्रल इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इंटीग्रल को बोथ फंक्शंस के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस ए स्क्वायर, चूंकि मेरे पास कांस्टेंट है वो बाहर निकल आया, ए स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं उसको ये जो फर्स्ट इंटीग्रल वाली टर्म है, पहली टर्म तो सॉल्व हो चुकी है वो एज इट इज, माइनस ये इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखें ये हमारे पास दोबारा क्वेश्चन बन गया, और इस क्वेश्चन को हमने आई से रिप्रेजेंट किया था, लिहाजा हम इस आई को इधर रिप्लेस कर देंगे, यानी फर्स्ट टर्म माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, और आगे मेरे पास पड़ा है इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम इसका फार्मूला लगा लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी वन। ये मैंने हमारे पास फार्मूला के लिस्ट में मौजूद है।
ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल फंक्शन आई किसके बराबर आ गया, विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी वन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो माइनस आई था ये लेफ्ट पे चला जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा और बाकी टर्म्स एज इट इज, आई प्लस आई दिस इज 2i। ठीक है, 2i विच इज इक्वल्स टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी वन। आई इधर आ गया, 2 जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, दिस इज x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x ओवर a प्लस सी वन ओवर 2। चूंकि 2 जो लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था राइट पे आके डिवाइड हो गया, दिस इज c1 बाई 2। तो c1 बाई 2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको हम c कांस्टेंट के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो लास्ट स्टेप में हमने c1 बाई 2 को c से रिप्लेस किया और बाकी टर्म्स एज इट इज उतार ली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और इसको भी इंटू 1 कर दिया। फर्स्ट फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया 1, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई किया। i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस इंटीग्रल इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 का आंसर x माइनस इंटीग्रल साइन है, डेरिवेटिव है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। So this is equals to 1/2 into x square minus a square raised to power minus 1/2 और x square minus a square का डेरिवेटिव is 2x into इंटीग्रल ऑफ 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रल इज x dx। ठीक है, फर्स्ट टर्म सॉल्व होगी वो एज इट इज आ जाएगी और फिर माइनस 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड टर्म में 2 से कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया और नीचे आ गया डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई माइनस, सेम वही लॉजिक जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की थी कि जो टर्म डिनोमिनेटर में पड़ी है हम वही टर्म न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कर लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म कंसीडर हो गई प्लस ए स्क्वायर हमारे पास सेकेंड टर्म कंसीडर होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स आ गया। ठीक है, अब इंटीग्रल साइन एक तो ये कट गया इससे और इंटीग्रल मेरे पास आ गया फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अब हमने क्या किया, जो इंटीग्रल है जो बाहर पड़ा हुआ है उनको दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर दिया। तो i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अब ये जो मिड वाली टर्म है ये मेरे पास क्या है, आई पड़ी हुई है, इसको मैंने माइनस आई से रिप्लेस कर दिया। माइनस आई मतलब माइनस ऑलरेडी साइन पड़ा हुआ है और इसको आई से हमने रिप्लेस कर दिया, माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर हमने लगाया फॉर्मूला कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है that is equals to ln of x plus square root of x square minus a square plus c के बराबर है। हमने ये फॉर्मूला जो है वो इधर लगाया। ठीक है, तो असल में अगर हम देखें तो बेसिकली ये फार्मूला की फॉर्म में यहाँ पर हमने लिख दिया है। अदरवाइज अगर आपको ये फार्मूला याद ना रहे तो हमारे पास जब ये टर्म्स होती हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने 3.3 में देखा था। ठीक है, हमने यही कहा था ना कि वहाँ पर अगर हमारे पास एक्सप्रेशन वो सब्स्टिट्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, आप उसको दोबारा देखें तो उसमें एक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास इस एक्सप्रेशन के लिए भी है कि अगर मेरे पास पड़ा हो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इज इक्वल्स टू a सीकेंड थीटा की।
ठीक है, या हम सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू a कोसीकेंट थीटा की। कोसीकेंट थीटा की आप बेशक ना करें, आपकी बुक में है x इज इक्वल्स टू a सीकेंट थीटा की, वहां से dx कैलकुलेट करेंगे, इस पार्ट के अंदर पुट करेंगे तो आंसर आपके पास यही निकलेगा। यानी अगर आपको आंसर याद नहीं, एज अ फॉर्मूला इसको याद नहीं, तो फिर आप सब्सटीट्यूशन पुट करके तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो i प्लस ये माइनस आई है, उधर जाके प्लस आई हो गया, i प्लस आई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1। दिस इज 2i है तो 2i के साथ ये एक्सप्रेशन, फिर i इज इक्वल टू दिस इज 1/2, तो वो क्या बन जाएगा, दोनों टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया i, और ये जो c1/2 है इसको हमने c से लास्ट स्टेप में रिप्लेस कर दिया। अगला जो फिफ्थ पार्ट है उसमें भी सेम चीज है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करने का सिर्फ यही मेथड नहीं है कि हम इसको इनटू 1 कर दें और फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर करें। हम इन क्वेश्चंस में अंदर चाहें तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमने 3.3 में सब्स्टिट्यूशंस डिफरेंट पढ़ी थी वो डायरेक्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जगह वो सब्स्टिट्यूशन पुट करें और वहां से भी ये क्वेश्चन करें। ठीक है, तो वो भी आपके पास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी इसी तरह से है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 पार्ट में क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, सेकंड फंक्शन ई रेज टू पावर ए एक्स को लेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस इंटीग्रल साइन d by dx का आंसर x स्क्वायर का आंसर 2x e raised to power ax over a. This is x square by a into e raised to power ax minus constants बाहर निकाल देते हैं 2 over a इंटीग्रल ऑफ x e raised to power ax dx। अब यहाँ पर दोबारा चूंकि इंटीग्रेशन है और दो फंक्शंस हैं, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, x को फर्स्ट फंक्शन कह लेंगे, e raised to power ax को सेकंड फंक्शन कह लेंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए इंटीग्रल ऑफ एक्स, और ई रेज टू पावर ए एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रल एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ये जो 2 ओवर ए है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज 2x ओवर ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर, और ये अब सिर्फ एक इंटीग्रल रह गया था तो इसको सॉल्व किया, तो दिस इज ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए प्लस सी, और इसमें से ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए कॉमन आ रहा है, वो हमने निकाल लिया, तो कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ओवर ए प्लस 2 ओवर ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास बच गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, evaluate द फॉलोइंग इंटीग्रल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके अंदर उसके तकरीबन सारे पार्ट्स में एक फॉर्मूला यूज होता है जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले हमें उसको क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर मेरे पास 1 है, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस ln ऑफ x dx। ठीक है, अगर हम एक नजर डालें तो बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं इसमें हमारे पास 3 फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये 3 एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब बज़ाहिर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये होता बहुत इजी है। इसको आप फॉर्मूला पहले मैं डिस्कस करती हूँ, फिर हम जो है वो बाकी चीजें इसकी देखेंगे। फॉर्मूला आप देखें तो पार्ट नंबर 1 के अंदर यूजिंग जो फॉर्मूला है पहले उसको हम समझ लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स, ए कोई सा भी कांस्टेंट होगा, इनटू जो भी कांस्टेंट इन्वॉल्व है वही कांस्टेंट ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी इंटीग्रल साइन है, बाहर ई रेज टू पावर ए एक्स है, इनटू अगर वो ए है
यानी कोई सा भी कांस्टेंट है तो a इंटू एफ ऑफ एक्स है प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स जो फंक्शन है प्लस उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये सारी चीज किसके बराबर हो जाएगी, ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। यानी कि ये सारा इंटीग्रल जो लेफ्ट साइड पे है ये एवेलुएट होके किसके बराबर हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ये फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है और ये इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में अप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं इसी फॉर्मूला को भी दोबारा देखूं तो हमारे पास होगा क्या, एक तो टर्म होगी ई रेज टू पावर एक्स की, यानी कि ई रेज टू पावर ए एक्स की टर्म होगी, ठीक है, दूसरा फंक्शन पड़ा होगा और फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में प्लस हो रहा होगा, ठीक है। अब दो जो भी एक्सप्रेशंस होंगे हमने उसमें से खुद जज करना है कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, क्योंकि हमें डेरिवेटिव्स पता है तो हमने देखना है कि फंक्शन हमारा कौन सा और उसका डेरिवेटिव क्या है, फिर हमने इसकी राइट हैंड साइड जो है वो पुट कर देनी है। अब हम पार्ट नंबर 1 लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 1 बाय एक्स प्लस ln ऑफ एक्स dx, ठीक है। ई रेज टू इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स है, एक्स है यानी कि इसका मतलब है कि एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला का जो ए था कांस्टेंट था वो क्या हो गया 1, ठीक है, इनटू अब वो क्या था कि 1 है यानी a 1 है तो फंक्शन के साथ भी वही a मल्टीप्लाई हो रहा होता है, यानी फंक्शन के साथ भी क्या मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में होगा 1 मल्टीप्लाई होगा। एक एक्सप्रेशन है 1 ओवर x और दूसरा है ln ऑफ x। इसमें से हम देखें तो हमें पता है कि अगर मेरा फंक्शन f ऑफ x हो इक्वल्स टू ln ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f प्राइम ऑफ x उसका क्या होता है 1 ओवर x होता है। फंक्शन f ऑफ x है, दिस इज ln ऑफ x, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है 1 ओवर x होता है। सो और ln ऑफ x के साथ कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया, यानी कि फंक्शन को पहले लिख लिया और उसके डेरिवेटिव को प्लस साइन के बाद लिख लिया। तो 1 इंटू ln ऑफ x प्लस 1 ओवर x dx, और यहाँ पर लाजमी आपने मेंशन करना है कि आपका फंक्शन क्या है और उसका जो है वो डेरिवेटिव क्या है। तो हियर f ऑफ x इज ln ऑफ x एंड f प्राइम ऑफ x इज 1 ओवर x। जब आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, साथ बाहर ई रेज टू पावर ए एक्स पड़ा है, इंटीग्रल है, तो आगे पहले आपने पूरा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप किस रूल के तहत कर रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चंस बाय फॉर्मूला इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी हो जाते हैं और इसके अलावा भी इनके सॉल्यूशंस हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आपने फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप इस फॉर्मूला के जरिए से ये आंसर निकाल रहे हैं, वैसे ही नहीं कर रहे। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आंसर क्या आता है, ई रेज टू पावर ए एक्स, जो a यहाँ पर क्या है 1, सो दिस इज ई रेज टू पावर 1 इंटू एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा ln ऑफ एक्स और प्लस सी। तो यही हमारा एक स्टेप में इसका आंसर आ गया, ई रेज टू पावर एक्स ln ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसी की प्रैक्टिस है पार्ट नंबर 2 में, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है, ई रेज टू पावर एक्स है, सो a is 1, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर 1 डॉट एक्स इंटू कॉस के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन के साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन हम लेंगे यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x और उसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x हम क्या लेंगे cos x, क्योंकि वो प्लस साइन के साथ पड़ा हुआ है, तो इस वजह से हमने फिर साइन को फंक्शन लिया और उसका डेरिवेटिव प्लस cos x वो हमारे पास पड़ा हुआ था। तो sin x प्लस cos x dx यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला आपने लिखा, आंसर क्या होना चाहिए इसका, e रेज टू पावर 1 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, तो e रेज टू पावर x साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके सारे पार्ट्स में इसी चीज की प्रैक्टिस की गई है। पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर 3x 3 sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x dx, ई रेज टू पावर 3x, तो a मेरे पास क्या है 3 है, लेकिन अभी मुझे ये कि फंक्शन कौन सा और उसका डेरिवेटिव कौन सा अभी हम जज नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन इस तरह का है कि वो फ्रैक्शन के साथ है। हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन है यानी डिवाइड जो कर रहा है साइन स्क्वायर एक्स, इसको इंडिविजुअल दोनों टर्म्स के साथ हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 sin x ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos x ओवर साइन स्क्वायर एक्स dx, तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर 3x 3 ओवर साइन, साइन से कट गया, 1 ओवर साइन x रह गया, माइनस cos ओवर साइन स्क्वायर एक्स, cos ओवर साइन x इज cot x इनटू
इसको उन्होंने इंडिविजुअल करके लिख लिया कॉज ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब मैं देखूं तो मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर 3x 3 इंटू 1 ओवर साइन एक्स इज कोसिकेंड एक्स, ठीक है। तो 3 कोसिकेंड एक्स माइनस कॉस ओवर साइन इज कॉट एक्स और 1 ओवर साइन एक्स इज कोसिकेंड एक्स, तो माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ए कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 3 है, तो मुझे हमने ये जज करना है कि फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। अब फंक्शन अगर मेरे पास हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स क्या होता है, माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये देखिए फंक्शन मेरे पास कोसिकेंड एक्स है और उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स है। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा पूरा एज इट इज फॉर्मूला की फॉर्म में। तो आंसर किसके बराबर होगा, ई रेज़ टू पावर ए एक्स यानी ई रेज़ टू पावर 3x इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था, कांस्टेंट को छोड़ के, ये देखें ए एफ ऑफ एक्स होता है, तो ए को छोड़ के एफ ऑफ एक्स क्या है, कोसिकेंड एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x dx। इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर 2x, ए क्या है 2 है और हमें पता था कि फंक्शन के साथ 2 लगता है, तो हम थोड़ा सा रीअरेंज भी कर लेते हैं। दिस इज 2 cos x माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। 2 क्या है a और आगे जो होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। सो यहाँ से भी मुझे पता चल गया कि मेरा फंक्शन क्या है, cos x है। यहाँ पर f ऑफ x क्या है, cos x है, और f प्राइम ऑफ x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। सो दिस इज ई रेज़ टू पावर 2x इंटू 2 cos x प्लस, और ये माइनस मेरे साइन के साथ माइनस सेपरेट कर दिया, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हमें फंक्शन भी पता चल गया, उसका डेरिवेटिव भी पता चल गया, और ये हमारे पास फॉर्मूला हमने पूरा लिखा। तो आंसर मेरे पास किसके बराबर हुआ, ई रेज़ टू पावर 2x इंटू एफ ऑफ एक्स यानी कि cos x प्लस सी के। सिक्स पार्ट, इंटीग्रल ऑफ x ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी अभी डायरेक्ट हमें नहीं हम कह सकते कि ये हमारा फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है कि ई रेज़ टू पावर x बाहर हमने कर दिया, ऊपर पड़ा हुआ है x है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये ऊपर भी न्यूमरेटर में भी हम 1 प्लस एक्स बना लें। तो x चूंकि पड़ा हुआ है और 1 हम ला सकते हैं, उसके लिए हम 1 ऐड भी करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस 1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर किया। ये काम हम बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले कर चुके हैं। पहली 2 टर्म्स को कंबाइन कर लिया, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx, ठीक है। दिस इज एक उसकी पावर कट गई, इंटीग्रल ऑफ ई रेज़ टू पावर x 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या किया, अब मैंने देखना है कि मेरा फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है। ई रेज़ टू पावर x है, मींस के पहली चीज की कांस्टेंट यहाँ पर 1 है, ठीक है। फंक्शन अगर मैं लूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, ये बेसिकली हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 1, जिसकी वजह से पावर रूल लगा, तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर माइनस 2, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, जिसका आंसर होगा 1। सो टोटल आंसर इज माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि साथ में पड़ा हुआ है। सो इसके ऊपर फंक्शन क्या हुआ इस क्वेश्चन में, 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और उसका डेरिवेटिव है माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मिसिंग है ये, ई रेज़ टू पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स है, दैट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस सी। सो आंसर इज ई रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी। सेवंथ पार्ट, e raised to power minus x cos x minus sin x dx. e raised to power minus x है, this means that minus 1 into x, so constant is minus 1, ठीक है। और अब मेरे पास क्या है, कांस्टेंट अगर माइनस 1 है तो फंक्शन के साथ क्या हो रहा होता है, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो मेरे पास दो फंक्शंस पड़े हुए हैं, cos x माइनस sin x। तो कांस्टेंट क्या है, माइनस 1, वो किसके साथ पड़ा है, साइन एक्स के साथ पड़ा है, यानी कि माइनस साइन है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू साइन एक्स। तो हमने कर लिया माइनस 1 इंटू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरे पास यहाँ पर फंक्शन क्या है, साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और उसका डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है, माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, ई रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस सी,
तो दिस इज e raised to power minus x sin x plus c. 8th part, e raised to power integral of e raised to power m और e की पावर में है m into tangent inverse of x divided by 1 plus x square dx. इसको हमने ऐसे लिख लिया e raised to power m into tangent inverse of x into 1 over 1 plus x square dx. हम लेट कर लेते हैं कि say this tangent inverse of x is y. y is equals to tangent inverse of x. इसका डिफरेंशियल लिया dy that is equals to 1 over 1 plus x square dx. ठीक है, अब ये वैल्यूज ऊपर क्वेश्चन में पुट करते हैं. e raised to power m और टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की जगह क्या हो गया y इनटू ये जो पड़ा हुआ था बाकी का पार्ट इस इंटीग्रल का dx डिवाइडेड बाय 1 ओवर dx इनटू 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर. ये किसके बराबर निकल आया था dy के, तो ये हमने पुट कर दिया दिस इज dy व्हिच इज इक्वल्स टू, अब मेरे पास इंटीग्रल क्या बन गया e raised to power m by dy which is equals to e raised to power my, वेरिएबल चूंकि y है डिवाइडेड बाय m plus c. जब भी सब्स्टिट्यूशन की कि y is equals to tangent inverse of x तो वहां पर बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है. सो दिस इज 1 over m e raised to power m tangent inverse of x plus c. बैक सब्स्टिट्यूशन भी कर दी तो ये हमारे पास आ गया. 9th part, integral of 2x divided by 1 minus sin x dx which is equals to इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पर हमने यूज किया अलाइड एंगल्स. फर्स्ट ईयर में आपने अलाइड एंगल्स पढ़े हुए हैं, ये साथ में वो लिखा हुआ भी है. साइन x इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स. थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा दूं कि पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, पाई बाई 2 हो या पाई बाई 2 का मल्टीपल हो तो बाहर वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है, यानी कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है. ठीक है, अगर पाई बाई 2 हो या पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स हो, ये लिखा हुआ है ना पाई बाई 2, इसका मतलब है दिस इज 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2. अगर ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 यानी कि 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 हो या ऑड मल्टीपल्स हो 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, तो बाहर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, कॉस होगा तो वो साइन में चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसको लिख लेंगे दिस इज साइन, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे हम लिख लेते हैं x. ठीक है, फिर इसके साथ हमने देखना होता है कि साइन x के साथ क्या लगेगा, प्लस साइन या माइनस साइन, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे. पाई बाई 2 माइनस एक्स, हमने देखना है कि ये जो एंगल है कॉस का पाई बाई 2 माइनस एक्स ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है. पाई बाई 2 इज 90, 90 में से कोई सा भी एंगल हम माइनस करेंगे और इस एंगल का जो डिफरेंस होता है वो 90 का होता है. ये जो एक्स एंगल है इसका भी डिफरेंस यानी कि जो वैल्यू है आप कह सकते हैं रेंज कह सकते हैं वो 90 की होती है. तो पाई बाई 2 में से कुछ भी हम एंगल माइनस करते हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा. और फर्स्ट में कॉस क्या होता है प्लस, सो साइन के साथ इधर प्लस लग जाता है. ठीक है, तो ये हमने क्या यूज किया, अलाइड एंगल्स को यहाँ पर यूज किया. 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स. ठीक है, अच्छा अब 2x डिवाइडेड बाय, अब मेरे जो थी मेरे पास होती है कॉस की डबल एंगल आइडेंटिटी. ठीक है, और वो क्या होती है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x. 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x. और वहीं से हम कह लेते हैं कि अगर वो जो 1 माइनस कॉस 2x है, जो एंगल 2x है, अगर उसको हाफ कर दें यानी 1 माइनस कॉस थीटा कर दें, x की जगह थीटा लिख लें, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के. एंगल इधर भी हाफ हो जाएगा. तो वो डबल एंगल आइडेंटिटी से ये एक्सप्रेशन बनाया 1 माइनस कॉस, यहाँ पर एंगल थीटा की जगह पे क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स है. सो इसको रिप्लेस कर दिया, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, थीटा इज पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो वो क्या बन गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx बन गया. ठीक है, अब 2 से कैंसिल हो गया, इंटीग्रल ऑफ x और 1 ओवर साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx किसके बराबर हुआ, कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx के. ठीक है, ये पुट कर दिया. अब फर्स्ट फंक्शन x लिया और सेकंड फंक्शन हमने ले लिया कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2. पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसके ऊपर इंटीग्रल बाय पार्ट्स को अप्लाई किया तो x आ गया इंटीग्रल, चूंकि x को फर्स्ट फंक्शन रखा है x इंटू इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव 1 इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 क्या होता है माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई उस एंगल का डेरिवेटिव. और चूंकि वेरिएबल x है सो x का डेरिवेटिव क्या है -1/2, तो वो -1/2 नीचे आ गया.
ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज 2x कॉट ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, ये 2 उधर चला गया, दिस इज 2 इंटीग्रल ऑफ कॉट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx। फर्स्ट टर्म हो गई सॉल्व, सेकेंड टर्म में आ गया -2 इंटीग्रल ऑफ कॉट x, दिस इज इक्वल्स टू ln ऑफ साइन x। ठीक है, हमारे पास जो एज इट इज फॉर्मूलाज हैं उसमें पड़ा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ कॉट x dx किसके बराबर होता है, ln ऑफ साइन x dx के। तो ln ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव दैट इज -1/2, क्योंकि पाई बाई 4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हुआ 0, और माइनस x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हुआ -1/2 प्लस c। ठीक है, अब ये 2 जो है वो ऊपर चला गया तो ये 4 हो गया, माइनस और माइनस प्लस बना दिया, फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस 4 ln ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 प्लस c। ये इसका दूसरा, इसका ऑल्टरनेट मेथड है। नेक्स्ट है 10th पार्ट, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x होल स्क्वायर dx। इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x, हमने वही काम करना है कि जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वही हम न्यूमरेटर में बनाएंगे। तो 2 प्लस x था, 1 प्लस x ऑलरेडी पड़ा था, सो 1 ऐड भी किया और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया। तो 1 जब ऐड किया तो उसने इस 1 गिवन के साथ मिलके 2 बना दिया, 2 माइनस 1 प्लस x, इसको रीअरेंज किया, 2 प्लस x को इकट्ठा एक ब्रैकेट में कर लिया, -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब दोनों जो न्यूमरेटर की टर्म्स हैं उसको डिनोमिनेटर वाली टर्म से डिवाइड किया, तो 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ये एक पावर से कट गई, तो e रेज़ टू पावर x 1 ओवर 2 प्लस एक्स आ गया, -1 ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हमने देखा तो जो हमारा फंक्शन बनता है वो क्या है, 1 ओवर 2 प्लस एक्स, और जो f प्राइम ऑफ x है दैट इज -1 ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a क्या है 1, तो ये फार्मूला लिखा, और फिर हमारे पास आ गया e रेज़ टू पावर 1 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर f ऑफ x होता है दैट इज 1 ओवर 2 प्लस एक्स प्लस c। ठीक है, ये चीज आ गई। 9th पार्ट, सॉरी 11th पार्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉज एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स है। ई रेज़ टू पावर एक्स को एज इट इज शुरू में बाहर निकाल दिया, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की जो डबल एंगल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, साइन 2x विच इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ठीक है, और इसी को हम अगर हाफ में कर दें, यानी कि 2x एंगल की जगह अगर हम x कर दें, साइन x कर दें, तो दूसरी साइड पे भी जो एंगल्स हैं वो भी हाफ हो जाते हैं। 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2, दिस इज हाफ एंगल, फॉर्मूला में वो उसका एंगल का हाफ हो जाता है। तो वो जो ये जो हमने भी किया ना कि साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2, ये हमने इधर ऊपर पुट करना है न्यूमरेटर। तो 1 माइनस साइन एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज एक्स। इसके ऊपर भी कॉस की जो डबल एंगल आइडेंटिटी थी, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हमने ली, और उसके अंदर भी इस आइडेंटिटी के अंदर भी एंगल्स को हमने हाफ किया। तो cos 2x की जगह पहले हमने इसमें से 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, 2 साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, दैट इज 1 माइनस cos 2x, और अब हमने एंगल्स को हाफ कर दिया, दिस इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x की जगह cos x आ गया, यानी 1 माइनस cos x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। फिर ये जो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, ये न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा है। तो इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉज x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। पहली वाली टर्म क्या बन गई, 1 बाई 2 को सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 2 से कैंसिल, एक साइन से कैंसिल, पीछे क्या बचा cot x बाई 2। अब मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस cot x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 को सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx। मेरा फंक्शन यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, और e रेज़ टू पावर क्या है, माइनस x है। एक सेकेंड, फंक्शन हमने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस cot x बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ होता है, d बाई डी एक्स ऑफ cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस को सीकेंड स्क्वायर x।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी चूंकि फंक्शन के साथ माइनस था तो वो डेरिवेटिव के माइनस के साथ मिलके प्लस हो गया। कोसेकेंट स्क्वायर x की जगह यहाँ पर एंगल x/2 है इनटू x/2 एंगल का डेरिवेटिव, तो वो क्या है, दिस इज 1/2। सो 1/2 शुरू में हमने कर दिया और कोसेकेंट स्क्वायर x/2 कर दिया। तो ये डेरिवेटिव पड़ा है 1/2 कोसेकेंट स्क्वायर x/2 और फंक्शन क्या है माइनस कॉट x/2, फॉर्मूला लगाया और आ गया आंसर e रेज़्ड टू पावर x इनटू माइनस कॉट x/2 प्लस c। माइनस साइन शुरू में कर दिया, माइनस e रेज़्ड टू पावर x कॉट x/2 प्लस c। ये थी हमारी 3.4 एक्सरसाइज।